नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त हैरान कर देने वाला किस्सा मैं लेकर के आया हूँ। आखिर एक बहन अपने भाई के साथ में इस हद तक गिर सकती है, ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं था। वास्तव में यह जो कहानी है ना, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो एक बार की बात है कि एक चरवाहा जो बकरियों को चराता था, उसके पास 8-10 बकरियां थी और उसका काम ही यही था कि रोज बकरियों को चराना। और उसके पास कुछ खेत थे, कुछ जमीन थे, उसमें वह खेती करता और फिर सारा का सारा दिन वह बकरियों को चराता था। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, बड़े खड़ूस स्वभाव की थी। वह जो धन की लालची थी और वह हर दिन किसी न किसी तरीके से अपने पति से वो लड़ाई झगड़ा करती थी। एक दिन की बात हुई कि वह चरवाहा की तबीयत खराब हो जाती, थोड़ी सी उसके सर में दर्द होने लगता है। और जब सर में दर्द होने लगता है तो वह अपने पति से कहता है कि देखो जी, आज मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है और आज मैं बकरी चराने नहीं जा पाऊंगा, कि कुछ घास अगर काट करके डाल देती तो बड़ी अच्छी बात होती। उसकी पति कहती, ले तुम फिर से एक बहाना लेकर के चले आए, सर में दर्द हो रहा है, लो मैं भी कुछ करूंगी ना तो खाना बनाऊंगी ना तो मैं बकरी को चारा डालूंगी, बस तुमको एक से एक बहाना लगा रहता है, मैं भी कुछ ना करूंगी। बेचारा चरवाहा वो उन बकरियों के बारे में सोचने लगा, अगर वो भी नहीं डालेगी तो बस मैं करूंगा क्या, बकरियां तो वैसे ही मर जाएंगे। बेचारा वो चरवाहा कहता है कि ठीक है मैं जाता हूं, और वह उन बकरियों को लेकर के चराने के लिए चल पड़ता है। लेकिन जब बकरियों को छोड़ देता है, बकरियां चलती रहती है, एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है, तब तक वो क्या देखता है कि कुछ कौवे जो है एक जगह पर ज्यादा काव 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 कर रहे हैं। वो सोचता है कि आखिर वह कौवे सब वहां पर क्यों इतने जोर जोर से बोल रहे, चिल्ला रहे, आखिर बात क्या है। वह उस जगह पर जाता है तो वहां पर क्या देखता है कि एक छोटा सा बच्चा के रोने की आवाज आ रही है। वह और उसके पास में जब आता तो क्या देखता, वास्तव में वहां पर एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा है और कौवे जो उसको नोच नोच करके खाने के लिए तैयार है, इस वजह से काव काव कर रहे हैं। वह तुरंत उस बच्चे को उठा लेता है और बड़ा ही खुश होता है कि भगवान ने मेरे को एक औलाद दे दिया। चूंकि उस चरवाहा की एक बेटी थी, लेकिन एक औलाद पाकर के वह चरवाहा बड़ा खुश हुआ कि चल भगवान ने मेरे को एक बेटी भी दे दिया और बेटा भी दे दिया। मेरी बीवी पाकर के बड़ी खुश हो गई और वह इसलिए सारी की सारी बकरियों को पहले ही लेकर के आया और अपनी बीवी को बुलाने लगा। और वह अपनी बीवी से कहा, देखो, अरे देखो क्या है, मैंने एक बेटा लाया, एक बच्चा पर एक संतान पाया हूं, उसको खुश होना चाहिए कि भगवान ने मेरे को दिया। लेकिन वह कहते, अरे तुम किस नजायत की औलाद उठा करके लेकर के चले आए, अरे तुम किसका वारिस लेकर के चले, ये पाप है, पाप, तुम किसका पाप अपने सर पे ढोलोगे, अरे मैं ना इसको अपने घर में रखने वाली हूँ। चरवाहा का तरी, ये तुम क्या कर रही हो, तुमको खुश होना चाहिए कि भगवान ने तेरे को एक बेटी भी दे दिया, एक बेटा भी दे दिया, इससे भला अच्छी बात क्या हो सकती है। वह कहती, अरे तुम अपना विचार अपने रखे रहो, वह इस घर में नहीं रह सकता। चरवाहा तुरंत आग बबूला हो जाता। वह आज तक बल्कि चरवाहा कभी डांट करके बोल करके बोला नहीं था, लेकिन उस दिन वह चरवाहा आग बबूला हो जाता और अपने पत्नी पर भड़क उठता है। कहता कि तुम क्या समझती हो कि तुम सब कुछ में तुम्हारी वाली चलेगी, अरे अगर ये बच्चा रहेगा तो रहेगा ही रहेगा, मैं इस बच्चे की परवरिश करूंगा, तुम मत कुछ करना, लेकिन मैं सारा का सारा काम काज मैं करूंगा, तुमको रहना तो रहो न वरना मत रहो, लेकिन ये बच्चा जरूर रहेगा। इतना भड़कना तो आज तक वो चरवाहा की बीवी देखी ही नहीं थी। बेचारी वह भी डर जाती है और बस मजबूरी के नाम ने वह उस बच्चे को रखना पड़ता है, उसी घर में रहता है और उस बच्चे का परवरिश धीरे धीरे शुरू हो जाती है। अब उस घर में एक बेटी और एक बेटा, दोनों समय समय पर परवरिश हो रही थी, दोनों बढ़ने लगे थे। बल्कि जब वो चरवाहा का बेटा जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो वो साथ में बकरियां चराने के लिए अपने बाबा के साथ में जाता था। लेकिन जब वो लड़का बड़ा हो गया, थोड़ा सा कुछ 8-10 साल का उम्र में हो गया, तो वह कहा कि देखिए बाबा,
आप जो बस 2-4 बकरियां ही चराते हैं, लेकिन जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मेरे पास ढेर सारी बकरियां रहेंगी और मैं ढेर सारी बकरियां रखूंगा, ऐसे खूब ढेर सारी रहेंगी, आपका नाम होगा, खूब पैसे हम लोगों के पास होंगे। और चरवाहा कहता कि नहीं बेटा, तुमको बकरियां नहीं चराना है। बेटा देखो, हमने कभी पढ़ाई नहीं की और हमने पढ़ाई का महत्व नहीं समझा, लेकिन बेटा तुम दोनों को, मेरे एक बेटा और एक बेटी है, तुम दोनों को पढ़ाई करना है और अब तुम लोगों को स्कूल जाना है। और इस तरीके से वह चरवाहा अपने एक बेटा और बेटी को स्कूल में नामांकन करा देता है। वह बच्चे पढ़ने जाने लगते हैं। चरवाहा बड़ा खुश रहता है, लेकिन जो उसकी माँ रहती है वह उस बेटे से, जिसका नाम श्याम रखा था, बहुत प्यार से, और उस श्याम से कहती करी, तुम अपने उस बेटे को क्यों नहीं बकरी चराने के लिए ले जाते हो? अरे वह भी बकरियां चराता था तो कुछ और तुम चराते, कुछ वो भी चराता। लेकिन वह कहता कि नहीं, तुम क्या समझती हो कि मेरे बेटा और मेरी बेटी हमेशा जो तुम्हारी वाली करेंगे? नहीं नहीं, मेरे बेटे पढ़ेंगे, बड़े होंगे, हर चीज का नाम करेंगे। और इस तरीके से वह अपने बेटे को हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही बताता रहा। उसका बेटा पढ़ा भी, बेटियां भी पढ़ लिख करके कुछ ज्ञान हुआ। लेकिन एक दिन गजब की बात तब हो जाती है, एक दिन चरवाहा की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसके सुधार में किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य में सुधार आता ही नहीं है। और 1 या 2 दिन में उसका स्वास्थ्य इतना अधिक खराब हो जाता है कि वह इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। और जब इस दुनिया को छोड़ करके वह चरवाहा चला जाता है तो उस परिवार पर ऐसा लगता है विपत्ति का पहाड़ टूट गया। लेकिन उसके बाबा के जाने के बाद उसकी माँ का रुतबा बदल जाता है। उसकी माँ कहती है, अरे देखो, अब तो तुम्हारे बाप इस दुनिया से चला गया ना, और अब घर की जिम्मेदारी कैसे चलेगी, कैसे रेख देख होगा? और बेटा बोल पड़ता है कि माँ देखो, तुमको घबराने की बात नहीं, अरे मैं हूं ना, अरे मैं बकरियां चराने का काम करूंगा, मैं घर का खर्चा चलाऊंगा ना, जैसे बाबा करते थे वैसे करूंगा। उसकी माँ कहती कि हाँ, तुम तो सीखे भी हो कैसे क्या करना है, और तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? और वास्तव में अब तुमको ही करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। उसकी माँ के आवाज में बदलाव नजर आया, लेकिन वह सोचता है कि शायद माँ किसी वजह से गुस्सा हो गई तो ऐसा बोल रही होगी। और वह अगले दिन से बकरियों को चराता। फिर वह माँ जो है ना, उस श्याम बेटे से घर का भी काम करवाना, दूर नदी से पानी भर करके लाना, फिर से घर के सारे काम काज का करवाना। लेकिन वह अपने बेटी को कोई काम नहीं करवाती थी, घर के भी काम काज नहीं करवाती थी, बर्तन धुलवाती थी, कपड़े धुलवाती थी, ये तक काम करवाती थी। इसके बदले वह अपने बेटे को, वो श्याम बेटे को ना भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। वो मन ही मन सोचता था कि जब मेरे बाबा थे ना तो ऐसा मेरी माँ मेरे साथ में नहीं करती थी, बाबा आप मेरे को छोड़ करके क्यों चले गए? वह बेचारा मन ही मन अपने बाबा को सोच करके रोता है। और एक बार वह माँ जो अपने बेटे से कहती कि देखो बेटा, जा तू पानी भर करके ला। और वह जाता है, 2 गगरा ले लेता है, नदी में पानी भरता है, और जब पानी भर करके ला रहा होता है ना तो उसमें काफी वजन थी, और एक ठोकर लगती, वह बेचारा गिर पड़ता है, उसके मस्तर पर चोट लग जाती है, खून बहने लगते हैं। उसके बावजूद भी वह बेटा तुरंत उठता है, फिर से दोबारा पानी भरता है, और फिर अपने दोनों कंधों पर लेकर के चल पड़ता है। दोनों में थोड़े कम कम पानी भरे थे क्योंकि वजन ज्यादा हो जा रहे थे। और जब वह घर पर पहुंचता है तो उसकी माँ उसके ऊपर गरज पड़ती, अरे तुम इतना देर क्यों कर दिए? तुम केवल बहानाबाजी करते हो, कोई भी काम मन से नहीं कर पाते हो। वह कहता है कि देखो माँ, मेरे को चोट लगे, बल्कि तुमको पूछना चाहिए कि मेरे सर से खून बहे। वह माँ एक बार भी नहीं पूछती करे बेटा कैसे चोट लग गए। वो कहती है करे तुमने जानबूझ करके कहीं फोड़ लिया होगा और कहा कि बहाना है, ये है वो है, बल्कि तुम तो कोई काम करने का मन ही नहीं करता। और बेटा बोल पड़ता, देखो माँ, जब बाबा थे तो तुम ऐसा नहीं बोलती थी, लेकिन आखिर तुम ऐसा मेरे साथ में क्यों कर रही हो? और नहीं तो उसी में उसकी जो बहन थी ना, वह भी अपने माँ का ही साथ दे रहे थे कि हाँ माँ ऐसा करता है वैसा करता है। और दोनों माँ और बेटी उस भाई को देखना नहीं चाहते थे।
बेचारा वो बड़ा दुखी होता है और नहीं तो बोल पड़ता है कि देखो माँ, जब से बाबा इस दुनिया से छोड़ करके चले गए ना, तब से तुम मेरे साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार करती, और नहीं तो उसके बदले मेरे को भरपेट भोजन भी नहीं देती हो, आधा पेट। भला मेरे शरीर में एनर्जी कहाँ से रहेगी। और जब ये बात सुनती है वह और आग बबूला हो जाती है और उस पर मारना शुरू कर देती है। बल्कि उसको पूछना चाहिए, बेटे को चोट लगी है, उस पर सिकैया करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन और नहीं तो माँ बरस करके उस पर मारना पीटना। अगले दिन फिर सुबह ही कहती के दोनों गगरे ले और जा नदी के किनारे से पानी भर के ला। बेचारा वो बेटा उन दोनों मटकों को लेता है और किनारे से नदी पर चल चलता है पानी भर। उसके सर पे चोट लगी थी, उसके बावजूद भी वह पानी भरता है और ले करके जा रहा था, लेकिन उसमें अब उतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उनको ले कर जा सके। लेकिन तब तक वहीं पर उस नदी के किनारे से एक साधु बाबा गुजरते हैं। जब साधु बाबा गुजरते हैं तो उस लड़के की हालत को देख करके उनको तरस आ जाता है और वो कहते, अरे बेटा, तुमको मस्तिष्क पर चोट लगी और इतना ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है, बात क्या है। फिर वह सारी की सारी बात बता देता है। साधु बाबा की आंखों में नमी आ जाती है। कहते कि देखो बेटा, तुम भगवान पर भरोसा रखो और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें एक ऐसा अच्छा सुरीली आवाज देना, ताकि जब तुम कोई भी गाना गाओ तो तुम्हारी आवाज को सुनने के लिए लोग पागल हो जाए। कोई भी, यहां तक कि पशु पक्षी भी सुन करके दीवाने हो जाए और तुम अपने सारे के सारे दर्द और गम सब तुम्हारे खत्म हो जाए। और ऐसा उसने साधु बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ एक और बात कहा कि बेटा, तुम बस भगवान पर भरोसा रखना, और अगर तुम्हारे साथ में कोई ज्यादा जबरदस्ती करेगा, ज्यादा तुमको कोई परेशान करने की सोचेगा, तो भगवान का कहर उसके साथ में आएगा। बेटा तुम बस भगवान पर भरोसा रखो। उसने, साधु बाबा ने उसको एक गुरु मंत्र दे दिया और अब उसी गुरु मंत्र को वह रास्ते में लिया और जपना शुरू कर दिया। और जब जपना शुरू कर दिया ना, तो वास्तव में उसके मुख से इतना सुरीली आवाज निकल रही थी कि उस मंत्र को सुनने के लिए जो पशु पक्षी जो थे उसके साथ साथ में गाने झूमने शुरू कर देते हैं। उसके सारे के सारे शरीर के दर्द गायब हो जाते हैं और वह आखिरकार पानी लेकर के जाता है। और जब पानी लेकर के जाता है तो वह अपनी माँ को बताता है कि देखो माँ, मेरे को एक साधु बाबा मिले थे और उसने ऐसी ऐसी बात कही है, बहुत पहुंची हो बाबा, मेरे को ऐसा ऐसा कहा है और देखो मेरे सारे के सारे दर्द गायब हो जाते हैं। उसने कहा चल चल, ये सब तो ड्रामा बंद कर, मैं तेरे को समझती हूँ कि तू कितना बहानेबाज है, और नहीं तो इतना देर में तू पानी लेकर के आता और कहता ये नहीं हो। और फिर जब अगली सुबह होती है ना, तो अगली सुबह उठते ही वह उसी भजन को, वह उसी मंत्र को, भजन को गाना शुरू कर देता है। और जब उस मंत्र को, भजन को गाना शुरू कर देता है और गाते गाते वह खो जाता है और उस दिन वह पानी नहीं ला पाता है। शाम के समय पर घर पर जब पहुंचता है, वह इतना खो गया था कि उसको पता ही नहीं चला कि मेरे को कुछ करना भी है। जब वह घर पर पहुंचा तो वह माँ ऑलरेडी उसके स्वागत के लिए तैयार थी, डंडा लेकर के। जैसे ही घर पर पहुंचता है, उसकी माँ उसको खूब मारना पीटना शुरू कर देती है। मार पीट करके वह जो अपने घर से बाहर निकाल देती है, कहती कि जा, तेरे को कोई जरूरत नहीं है, तेरे को कुछ चिंता ही नहीं है। इसलिए वह माँ जो अपने बेटे को मार पीट करके उस श्याम बेटे को घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन वो लड़का फिर से जाता है और इधर उधर बस वह गीत भजन को गाता और लोग कुछ उसे खाने के लिए दे देते, जिसके वजह से उसको खाने पीने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, और लोग उसके आवाज को सुनकर के दीवाने होते जाते। जहां पर भी वह बैठ करके गीत गाता, लोग दीवाने हो जाते, ऑटोमेटिक उसको खाने पीने को मिल जाता। ऐसे करते करते महीनों बीत गए। लेकिन गजब की बात तब हुई कि एक दिन वह एक बगीचे में बैठ करके वो ऐसे ही कुछ गीत गा रहा था और उसी रास्ते से उसी नगर का एक अमीर व्यक्ति की एक लड़की उसी रास्ते से गुजर रही थी।
जब उस आवाज को सुनती है तो वह उस आवाज को सुन करके वह पागल हो जाती है, वह उस आवाज की तरफ खींची खींची चली जाती है। लेकिन जब वह उस युवक को देखती है ना, उसको देख करके वह मोहित हो जाती है, वह उसकी आवाज के दीवाने हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर हर वो कला थी। किसी भी तरीके के आवाज में वह गा सकता था, उसके अंदर गजब की कला थी। वह देख करके हैरान हो गया। उसने डिसाइड किया, फैसला किया कि मैं इसी लड़के से मैं विवाह करूंगी। जब 1 महीने बीत गए और काफी उसकी प्रशंसा भी होने लगी थी, तो वह सोचा कि शायद अब मेरी माँ मेरे बारे में जान करके बहुत खुश होगी, बहुत ही अच्छा समझेगी, क्योंकि हर तरीके से कुछ मेरी इज्जत भाव हो गई है। इसलिए वह सोचता है कि मैं अपने घर पर चलूंगा और माँ मेरे को घर पर बुलाएगी। शाम का समय हुआ रहता है और वह जब अपने घर पर जाता है तो उस दिन उसकी माँ रहती नहीं है। जब उसकी माँ नहीं रहती है तो वह घर में प्रवेश करता है, और जब घर में प्रवेश करता है तो वह क्या देखता है कि जो उसकी बहन थी ना, वह एक लड़की के साथ में उसी कमरे में बुला करके रंगललिया मनाने जा रही थी। वह देखता है तो हैरान हो जाता है कि मेरी बहन इतना गलत काम करने जा रही है, मेरी माँ है नहीं। वो पूछता है, करे माँ कहाँ गई है? उसकी बहन कहती है, करे तुम माँ के बारे में क्या सोचते हो, तुम क्यों आए हो, तुम तो मेरे बीच का रास्ते में कांटा बो दिए। और जो उसका साथी था ना, वह तुरंत तो वहां से निकल करके भाग जाता है। और उसकी जो बहन थी ना, बहन वहां से उठती है और वह कहती, करे तुमने तुमने तो मेरी अधूरी इच्छा को ही काट दिया, पूरी होने नहीं दिया। अब उसका जुर्माना तुम ही भरोगे। तुमको तो मैं हमेशा कभी देखना नहीं चाहती थी, और आज तुमने मेरे बीच के रास्ते में रोना भी डाल दिया, और आज उसकी वो हर इच्छा तुम पूरी भी करोगे। वह तुरंत उठती है और वह दरवाजा बंद कर देती है। जैसे दरवाजा बंद कर देती है और कॉलर पकड़ करके उसको बैठाते और कहती कि देखो, तुमने मेरे साथी को भगा दिया, तुम्हारे वजह से मेरा साथी चला गया, और आज मेरी ख्वाहिशें पूरी करता, मेरे शारीरिक सुख को वह महसूस कराता, लेकिन तुम्हारे वजह से नहीं हो सका और तुमको ही पूरा करना पड़ेगा। वह उसके साथ में वह गुनाह करने के लिए राजी हो जाती है। वह कहता है, अरे बहन तुम मेरी बहन हो, अरे कम से कम मुझसे नहीं तो भगवान से तो डरो। वह कहती है, अरे भगवान, ये कौन भगवान होता है? अरे भगवान कुछ नहीं होते, बस यहाँ पर तो हम और तुम, कोई नहीं जानेगा। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरा साथी गया, इस वजह से तुमको ही वो सब काम करने पड़ेंगे। और वह उसकी बहन उसके साथ में जबरदस्ती करती है। वह बार बार कहता है कि नहीं, सब गलत है, सब गलत है, भगवान देख रहा है। और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे को बचा लो, इस इज्जत से बचा लो। और उसी समय उसकी बहन के शरीर में अचानक दर्द होना शुरू होता है और वह एक अजीब जानवर में तब्दील हो जाती है। उसकी सूरत को देखकर उसका भाई डर जाता है, ये क्या हो गया? और तुरंत वहां से निकल करके बाहर आ जाता है। तब तक उसकी माँ भी आ गई रहती है। वह अपनी माँ को बताया कि माँ देखो, ये क्या है, ये क्या हो गया। वह सब कुछ बताता है, लेकिन वह माँ कहती, करी तुमने मेरी बेटी को रहने नहीं दिया ना? वो कहता कि नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो कहती है कि नहीं, तूने मेरी बेटी के साथ में ऐसा काम किया, तुमने जरूर कुछ ऐसा वैसा किया होगा। वो उसको घर से बाहर निकाल देती है। वो घर के बाहर जो बैठा रहता है। लेकिन जो है अगले दिन वह लड़की जो अमीर व्यक्ति की थी, वो अपने घर पर जाकर के अपने बाबा से बताती है कि पापा, मेरे को एक लड़का पसंद है जो बहुत ही अच्छा है, और आप क्यों ना उसके घर पर शादी की बात कर लेते हैं। उसका बाप भी राजी हो गया और वो उसके घर पर आ गया। सारी बात वह जान चुका था। और जब उसके घर पर आता है तो उससे कहता है, उसकी माँ से कहता है कि देखिए जी, आपका जो बेटा है ना, आपका बेटा जो बहुत अच्छा गाना गाता है, उसकी आवाज को सुन करके मेरी बेटी दीवानी हो गई, इसलिए आप जो है अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर दीजिए। वह माँ कहती, करिए ये जो आप कह रहे हैं ना, वो
उसमें वो गुण है ही नहीं, बल्कि वह जो आवाज था वह मेरी बेटी की थी। वह मेरी बेटी ऐसा काम करती है। उसने कहा अच्छा, तो एक बार जरा अपनी बेटी को आप बुला करके वो गीत गवाइए, तो ऐसा भजन सुनाइए। और वह घर के अंदर जाती है और खिड़की के पीछे से अपने उस बेटी को भी बुला लेती है। कहती कि देख, मेरी बेटी वहां पर तो घूंघट में जाएगी, लेकिन मेरी बेटी के हकीकत के बारे में केवल तुमको ही पता है। और मेरी बेटी जब वहां पर भजन को गाएगी ना, तो तू वहां पर पीछे से वहां पर उस भजन को गा देना, और मैं लोगों से कहूंगी कि मेरी बेटी की ही आवाज है, लेकिन कुछ करना मत। उसने कहा ठीक है माँ, अगर तुम ऐसे ही चाहती तो ऐसा ही होगा। और फिर वह बेटी को ले गई और उन लोगों के सामने घूंघट में रख दिया, और वह पीछे से भजन गाता। वे लोग थोड़ा सा उसकी आवाज को सुन करके जरूर अचंभित थे, लेकिन चाहे जैसा भी था, आवाज बड़ा ही मधुर था। और फिर वह अमीर व्यक्ति कहता है कि अच्छा, वो निठल्ला, वो लड़का, अरे मेरी बेटी का कान बज रहे थे, उसको नहीं पता। लेकिन मेरा एक बेटा भी है, अगर राजी होता जाती तो हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करा देते हैं। वह ऐसा मौका देख करके वह सोची क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी इसी बहाने कर दूंगी। तो फिर बातचीत तय हो गई, वह जवान भी दे दिया कि हाँ ठीक है शादी होगी। लेकिन जब वो अमीर व्यक्ति अपने घर पर जाता है तो अपनी बेटी से सारी की सारी बात बताता है। और बेटी कहती है अरे पापा, आप ऐसी बातें क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने अपनी कानों से सुना है, उसको गाते हुए देखा है। अच्छा बताइए, आपने गाते हुए देखा? उसने कहा नहीं बेटी, लेकिन उसकी माँ तो करी थी, मेरी बेटी काम करती है, उसका बेटा तो आवारा है, निठल्ला है। उसकी बेटी कहती नहीं पापा, अगर आपको विश्वास नहीं होता अभी चलिए मेरे साथ में, चलिए और देखते हैं वो कैसे आती है। और वह बाप और बेटी दोनों लोग उसके घर पर जब आते हैं तो उस समय उसकी माँ नहीं रहती है, और डायरेक्ट वह लड़की उस घर में प्रवेश कर जाती है अपने बेटे बाप को लेकर के। तो घर के अंदर वह लड़की, जिसका शरीर बिल्कुल बदल गया था, वह जैसे ही देखती वह तुरंत घूंघट में आ जाती है। और वो लड़की कहती करी, मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज में जादू है, तुम बहुत अच्छा भजन करती हो। अब उस समय उसका भाई चूंकि वहां पर रहता नहीं है, और करे तो करे कि अब तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। वो बार बार लोग उसको कहते करे अब तू अपना भजन गा के सुना के दिखा, लेकिन वो कुछ नहीं गाती है। अब वह उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली रहती है, तो वह एक पत्र लेती है और उस कागज पर लिखती है कि वह मेरी आवाज नहीं थी, वह मेरे भाई की आवाज थी। क्योंकि मेरा भाई जब से इस घर में आया था, हम दोनों माँ और बेटी अपने उस भाई को देख देख कर जलन करते थे, और वह मेरी आवाज नहीं थी। यह बात तो उसके सामने पर्दाफाश हो गया। उस अमीर व्यक्ति ने उस फैसला किया कि दोनों माँ और बेटी को सजा दिया जाएगा, क्योंकि इसने साथ मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है। और ऐसा अनाउंसमेंट करके वो उन दोनों माँ बेटी को सजा देने वाला था। तब तक उसका भाई आ जाता है, कहता करी साहब ऐसा काम मत करिए, उसमें सारा का सारा दोष मेरा है, अगर सजा देना है तो मेरी माँ और मेरी बहन को कुछ मत करिए, सजा देना हो तो मेरे को दीजिए। उसी समय वहां पर वह दोनों माँ और बेटी समझ जाते हैं कि हाँ इस लड़के में कितनी काबिलियत है, और वह अमीर व्यक्ति उसमें अपने बेटी के फैसले पर बहुत ही राजी होता है। और फिर वहां पर उस अमीर व्यक्ति को भी वह लड़का एक सुंदर सा भजन सुनाता है, और वास्तव में वह देख करके वह अमीर व्यक्ति उसका दीवाना हो जाता है। और उसने कहा कि तुमने बेटी वास्तव में बहुत अच्छा फैसला लिया है। लेकिन साथ ही साथ वे लोग जब चले जाते हैं तो वह लड़का अपनी माँ के पास में जाकर के कहता है कि देखो माँ, मेरी बहन की हालत ऐसी हो गई ना, उसमें सारा का सारा दोष मेरा है। मेरी बहन अनजाने में उसका मन बहक गया था, जिसकी वजह से वह ऐसा मेरे साथ में गलत काम करने पर पड़ गई। वह माँ जो है अपने बेटे की इस दशा को देख करके वह समझ जाती है कि हमने कितना बड़ा गलत किया है। वह दोनों माँ और बेटी अपने उस भाई के अपने बेटे के आगे गिर पड़ते हैं,
लेकिन वह बेटा कहता कि नहीं माँ, ये सब मेरे सामने झुकने से क्या होगा? अरे मैं तो उसका भेजा गया है, बस एक पुतला हूं, गिरना हो तो भगवान के चरणों में गिरो। और बस वह अपने दोनों माँ और बेटी को ले जाकर के उस साधु बाबा के पास में जाते हैं। क्योंकि उसका शरीर बदल गया था, तो उसने कहा बाबा कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरी बहन सही हो जाए। क्योंकि वह ना तो अब कुछ बोल पाती, केवल उसके आंखों से आंसुओं की धाराएं बहती है। बाबा इसने जो गलती की है ना, उसका पश्चाताप करना चाहती है। उसने बताया, उपाय बताया और कहा कि इस मंदिर में जाकर इतने दिन भगवान की पूजा पाठ करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारी बहन को मुक्ति मिलेगी। और इधर जो है उस अमीर व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी उस भाई के साथ भी कर देती है। और उधर दोनों माँ बहन जो है एक मंदिर में रहते हैं। और कुछ दिनों के बाद उसकी बहन की स्थिति धीरे धीरे सही हो जाती है। और फिर जो है उसकी शादी एक अच्छे खासे घर में उस भाई ने अपने बहन की करा दी। और इस तरीके से फिर से उसका घर बस जाता है। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, हम सभी लोगों को भी साथ में ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आज हम कुछ सहेंगे नहीं, तब तक हम कुछ बनेंगे नहीं। और भगवान पर भरोसा करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान पर भरोसा करने से ऐसी चीजें हो जाती जो कभी जो विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वहां असंभव को भी वह संभव बना देता, ऐसी उसमें क्षमता होती है। तो बस मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियां लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।